जय मसीह की दोस्तों, एक दमदार पावरफुल पॉडकास्ट में फिर से आपका स्वागत है। होली स्पिरिट ऑफिशियल चैनल में प्रॉफिट टिंकू जी हमारे साथ बैठे हैं। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी जेल में प्रचार कर रहे हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत बढ़िया सुना है, बहुत अच्छे से सुना है आपने। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी हाँ जेल में क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। कोई जेल की संगलें उन्हें रोक नहीं सकती, कोई दीवारें उन्हें रोक नहीं सकती, कोई चीज उन्हें डरा नहीं सकती। जिस प्रकार से बाइबल बोलती है कि पौल और सीला जेल में प्रार्थना कर रहे थे आधी रात को, तो जेल नहीं दीवार उखाड़ दी परमेश्वर ने, क्योंकि वो कह रहा था कि दोबारा ये तुम्हें रोक ना पाए। इसी प्रकार से प्रॉफिट विजेंद्र जी ने किया जेल में प्रचार। आइए हमारे साथ प्रॉफिट टिंकू जी जुड़ चुके हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस चीज के लिए, आज जो उसने हमें समय दिया है आप सबके बीच में आने का। तो मैं कुछ क्वेश्चन ये करूंगा कि कुछ लोगों का एक कहना रहता है कि प्रॉफिट विजेंद्र जी जो है परमेश्वर के जो अभिषिक्त जन हैं, कुछ लोगों ने जो आरोप लगाए हैं उनके ऊपर, तो उनको जेल भेज दिया है। तो लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर जेल के अंदर बीमारी है, परेशानी है। अभिषिक्त जन को कभी भी कोई प्रॉब्लम छू नहीं सकती मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि अभिषिक्त होता है, नॉर्मल व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति ही होता है। क्योंकि जो व्यक्ति अभिषेक में भरा रहता है उसके अंदर जितना अंदर की प्रॉब्लम होती है वो सब बाहर उसी दिन निकल जाती है, जिस दिन वो अभिषेक से भरता है। तो हम पूछेंगे ये क्या कभी भी जो आजकल जो लगाया गया है ये सच तो वैसे भी नहीं, आप सबको भी पता है, हमें भी पता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्रॉफिट विजेंद्र जी जेल में प्रचार कर रहे हैं, क्या सही में प्रचार कर रहे हैं, क्या प्रिय अफवाह है? आइए हम पूरी बात करें। तो प्रॉफिट जी आपसे ये कहना है हमारा जी, जो प्रॉफिट जी विजेंद्र जी हैं उनको जो जेल भेजा गया है जी, तो वो सच में प्रचार कर रहे हैं या फिर ये को फैलाई जा रही है? जी हाँ, तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका सवाल अच्छा है, परमेश्वर बरकत दे। क्योंकि जब हम इसके टॉपिक पर जो हमने तुम्हारा टॉपिक है कि परमेश्वर के दासों को कोई संगलें कोई जंजीरें नहीं रोक सकती, मतलब वो उसको जेल में रख ही नहीं पाएंगे। वो जानते हैं कि ये परमेश्वर का सच्चा दास है। और मैं आपको बता दूं ये रियल है, क्योंकि वो एक अभिषेक दास है, वो जानते हैं चीजों के लिए कि परमेश्वर अगर मुझे दुख दे करके यहाँ लेकर के आया तो इसमें भी परमेश्वर की योजना है। और क्योंकि हम तो सिर्फ कल्पना ही लगा सकते हैं, बोल सकते हैं कि सच्चाई तो उनके पास ही होगी। हम सिर्फ कह ही सकते हैं सच्चाई किसके पास है, वो प्रॉफिट जी के पास ही हो सकती है। मतलब मैं आपको बता दूं कि अगर पौलुस और सिलास को जेल में भेजा गया था तो क्यों भेजा गया? कि वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे। मेरे मैं आपको बता दूं, पहले जो आपको अगर लग रहा है कि केस के विषय में केस सच में रियल है, तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि रियल तो बिल्कुल है ही नहीं। क्योंकि मेरे प्रिय बहनों, ये 2018 से चल रहा हुआ केस है और बीच में ये थोड़ा दबा दिया गया था, पर तारीख वगैरह चल रही थी। पर अभी बीच में जब इस पे दो तीन केस फिर डाल दिए गए थे, उसको लेकर के मजबूरन ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया है, उतावली से लिया गया। बाइबल के जब दानियल को शेरों की मांद में डालने वाला थे, तो लोगों ने क्या किया, उसके खिलाफ बुराइयां ढूंढने लगे, कंप्लेंट ढूंढने लगे कि हम दानियल को कैसे गिराएं, दानियल को कैसे नीचे गिराए। कि अगर दारा राजा दानियल की तारीफ कर रहा है, हमारी करता ही नहीं है। और बाइबल के लिए दानियल में उत्तम आत्मा रहता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में उत्तम आत्मा है, इसलिए प्रभु उन्हें क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इसलिए चर्च मिनिस्ट्री क्वायर हर चीज बढ़ रही है, उसमें क्या है, उत्तम आत्मा उसके अंदर है। क्योंकि अगर परमेश्वर के दास के अंदर उत्तम आत्मा है, तभी तो दुनिया से पूरे वर्ल्ड के लोग उनको जानते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है, कंट्री नहीं है कि लोग उन्हें नहीं जानते हैं। एक अच्छा नाम है परमेश्वर उनको दिया है और एक नई पहचान के साथ खुदा उनको खड़ा किया है। मतलब वो परमेश्वर की एक आत्मा से भरे हुए हैं। अगर परमेश्वर की आत्मा अंदर नहीं है, क्या काम हो सकता है? नहीं। बिल्कुल बाइबल कहती प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ आत्मा होता है वहाँ आजादी होती है, वहाँ लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे, अंधे देखेंगे, मतलब सब काम होगा। जो लोग चमत्कार झूठे हैं, बीज के ऊपर बैठाते हैं, ये वो है, तो ये सब रॉन्ग है, झूठ है। क्योंकि बाइबल कहती है कि जिसके पास खुद तो खाने के लिए नहीं होगा, मतलब वो तो बोलेगा कि मैं भूखा रह गया हूँ। मतलब उसके पास जो चीज नहीं उसका उठाएंगे कि ये कैसे कर सकते हैं, ये वो, मतलब ये सब कुछ मतलब परमेश्वर अपने दास से काम लेता है। मैं आपको बता दूं, मैं भी अब जेल में गया तो मुझे भी खुदा लेकर गया था और मैंने खुदा का प्रचार किया, जेल के अंदर काम किया परमेश्वर। तो मैं भी जहां तक मुझे मालूम है, अगर परमेश्वर अपने दास प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी को लेकर गए तो वो भी वो काम कर रहे हो।
और मैं प्रे करा था उनके लिए, मुझे परमिशन दर्शन दिया कि प्रॉफिट जी जेल में प्रचार करें और लोगों को बैप्टिज्म दे रहे हैं, बपतिस्मे कर रहे हैं। और ये रॉन्ग नहीं है, ये राइट है। आप जाओ, मुलाकात करके आओगे, आप खुद आपको बताएंगे कि परमेश्वर का आत्मा कैसे काम कर रहा है। जब पहली बार जब जेल में गए तो काफी पुलिस वालों की फैमिली ने विश्वास किया। अब जब दूसरी बार गए तो पूरा जेल को ही वो बैप्टिज्म देके चले आए। ये मेरा फेथ है, मेरा बिलीव है। अगर परमेश्वर उधर कुछ लेकर गया है तो कुछ दिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, इसीलिए परमेश्वर अपने दास को जेल में लेकर गया है। और बाइबल में हम पढ़ें तो बाइबल के अंदर ही परमेश्वर के दास जेल में, यूसुफ को जेल में डाला गया, पतरस को, पौलुस को, मतलब बहुत सारे खुदा के दास हैं जो जिनको बंदी गृह में जाना अवश्य था। जी, तो एक चीज और है, हमारा ये कहना भी है कि आखिरकार पिछले दिनों में भी बहुत सारे पास्टरों को जेल में डाला था। तो ऐसा कहना था कि उन्होंने भी प्रभु का प्रचार किया। उन्होंने भी आज तक, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर ये रिकॉर्ड है कि आज तक वर्ल्ड में जितने भी परमेश्वर के दास आए, खादम आए, उम्र कैद की सजा किसी को भी नहीं। तो कानून भी ये चीज को लागू करता है कि एक परमेश्वर के सच्चे दास को तो जेल उम्र कैद नहीं हो सकती। इसमें कहीं ना कहीं लोगों का फंडा हो सकता है, कहीं ना कहीं लोगों का बहुत बड़ा प्लान तो जरूर हो सकता है। क्योंकि आपको तो पता है कि आजकल जो लोग हैं वो सिर्फ पैसे की बदौलत से जीते हैं, पैसों पर जीते हैं और वो खरीद लिए जाते हैं। जी, कभी कभी क्या होता है कि हमारे अपने हमें बेच देते हैं। जैसे कि यीशु मसीह को बेच दिया था यूदास इस्करियोती ने सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के। उसी प्रकार से परमेश्वर के दासों के साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे कि आपने बाराबंकी जिले में जो प्रचार किया था, तो आपको भी इसी तरीके से धोखे से क्या कर दिया गया था, बुला लिया गया था और पुलिस के हाथों में छोड़ दिया गया था। तो ये भी एक जीसस के जो वचन बयान करता है उसके काम के मुताबिक हुआ। तो मुझे आज ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार लोग यीशु के पीछे चलने के बाद भी पैसे को महत्व ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि यीशु ने बाइबल में ये कह दिया कि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज में, पैसा तुम्हारे पीछे चलेगा। जी, तो ये वचन को महत्व कम क्यों दे रहे हैं लोग, आखिर पैसे को ज्यादा दे रहे हैं? आपका क्या कहना है? मैं तो की बात ही बोलूंगा, क्योंकि वचन कहता है कि जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। और जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं रखता है वो तो भाग दौड़ करेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने, जब आप बाइबल पढ़ते हैं मत्ती की अंजील में 4 भूमि के बीच में विषय में जिक्र किया गया है। एक उपजाऊ भूमि की तो है ही है, उपजाऊ झाड़ियों वाली भूमि जो है वो लोग हैं, वो दुनियादारी है, संसार की भोग विलाप है, जो लोगों को आज दाव लेते, बीज को बढ़ने नहीं देते हैं, वो बढ़ने की कोशिश करते हैं। धन दौलत, पैसा, दौलत, ये चीजें उनको उसमें बीच में दबा देती है। पर परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हमारा जो मुद्दा है, आज आपने देखा होगा कि अमृतसर के अंदर, पंजाब के अंदर हर सोशल मीडिया पर ये खबर चल रही है परमेश्वर के दास के खिलाफ, बजेंद्र सिंह जी के खिलाफ। तो पास्टर्स लोग भी इसमें मतलब बहुत कुछ बोल रहे हैं, परमेश्वर के दास ने क्या बोला है। मतलब मैं आपको एक ही बात कहूंगा, परमेश्वर अगर अपने दास को जेल में लेकर गया है तो कुछ दिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए लेकर गया है। और मैं आपको बता दूं कि उम्र कैद तो बस एक नाम है लोगों को दिखाने के लिए, जबकि लोगों को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखाना चाहता है। बिल्कुल, अगर परमेश्वर अगर यूसुफ को जेल में लेकर आया था, क्यों? यूसुफ के भाई यूसुफ को मारना चाहते थे, क्योंकि मिस्र देश में बड़ा अकाल आने वाला था। और उस अकाल को, अनाज को सेफ्टी रखने के लिए कोई बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर को नजर ही नहीं आया। तो परमेश्वर ने यूसुफ को दुख दिया, यूसुफ को बेड़ियां बांध कर लेकर आया, तो बेचा गया, उसको कुएं में डाला गया, मारा गया, पीटा गया, तो दुख दिया गया उसको। इतना सब कुछ संकट देने के बाद पर फिर भी यूसुफ ने धन्यवाद किया परमेश्वर का। और एंड में क्या होता, जब परमेश्वर जो आवाज दी थी उसमें अकाल पड़ गया, मिस्र देश में, कनान देश में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद क्या हुआ, जो उसके भाई थे, और उसके भाई कहाँ आ गए? यूसुफ के पास मिस्र देश में अनाज मोल लेने के लिए। जो दर्शन उसने पहले देखा था वो दर्शन उस समय क्या हो गया था? पूरा हो चुका था। क्योंकि उसने देखा कि मेरा जो पूला है वो खड़ा हुआ और मेरे भाई के पूले क्या है? झुक चुके हैं। तो उसके भाई जो 12 थे वो झुक गए थे और यूसुफ खड़ा रहा था। तो मतलब तो यूसुफ ने इन चीजों को प्रकट नहीं किया। यूसुफ को मालूम हो गया ये मेरे भाई है, तो उसने क्या किया, जिस चीज से वो खाता पीता है, प्याला है उसका, उसने क्या किया, उनके बोरे में रख दिया, परखने के लिए क्या ये मेरे भाई अभी बदल चुके हैं या फिर वही सेम अभी तक है।
तो बाइबल कहती है कि जब उनको ये मालूम पड़ा तो उसको गुस्सा भी बहुत आया था, पर उसने कहा कि जब तक तुमने ये चोरी क्यों की। तो बाइबल कहती है कि यूसुफ ने कहा, तो लोगों ने कहा, यहूदा ने कहा कि हमने चोरी नहीं की, तेरे दास ऐसे नहीं है। उसने कहा तुम भेदी हो, तुम भेद लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हो। उसने कहा नहीं स्वामी, हम ऐसे नहीं है। तो बाइबल कहती है कि तुम भाई कितने तुम्हारे। यूसुफ ने कहा कि हम 13 भाई हैं और एक भाई हमारा मर चुका है, और जो छोटा वाला उसका नाम बिन्यामीन है। तो वचन कहता है कि जब तू अपने छोटे भाई को जब बुला लाएगा तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो यही सब कुछ में परमेश्वर ने कहा कि ये अगर पंजाब में अगर प्रॉफिट जी के साथ ऐसा हुआ है तो ये इसलिए हुआ है कि हम सब परमेश्वर के दास एक हो जाएं, एक चित होकर के काम करें। अगर हम आज एक नहीं होंगे फिर कभी एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक बाइबल कहती है एकता के अंदर बल और ताकत होती है। जो हम काम एक होकर कर सकते हैं वो अलग होकर के नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। ये बाइबल यीशु मसीह ने कहा तो आपस में प्रेम रखो, अपने भाई को अपने समान प्रेम करो, अपने शरीर के समान प्रेम करो। मतलब प्रेम करने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल के उस समय भी लोग चेले आपस में एकता बना के रखते थे और एक साथ प्रचार करते थे, एक साथ बैठते थे, उठते थे, खाते पीते थे, और बाइबल का प्रचार बढ़ता गया, काम बढ़ता गया। अगर हम अकेले भाई साहब बलवंत बन जाएंगे, बब्बर धाड़ मारते रहेंगे, तो ऐसा हो सकता नहीं है। ऐसा हम प्रचार नहीं कर सकते, कि एक मन हमें होना पड़ेगा, एक चित्त होना पड़ेगा, तो ऐसे प्रचार बढ़ता है। इसे में एक होने की जरूरत है। जय मसीह के दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा हम सबको एक होने की जरूरत है। आज का मैसेज आपने सुना, हर एक मसीही व्यक्ति को एक होकर चलना पड़ेगा। अगर आप एक नहीं, अगर आप तेर बतेर हैं, आप अलग अलग सब हैं, तो आपको लग रहा है कि मैं जो मुझे काम मिशन दिया है परमेश्वर ने, मैं इसको पूरा कर पाऊंगा। नहीं कर पाएंगे आप। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत नहीं रहेगी, वो ताकत नहीं रहेगी, आप अकेले टूट जाएंगे। तो हमारे साथ प्रॉफेट टिंकू जी ने जो जवाब दिए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो अब हम मिलते हैं छोटी सी वीडियो के बाद। जय मसीह के सबको प्रभु आशीष। प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह।